नमस्कार दोस्तों, बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कैसे फिल करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा जिससे आप आसानी से फॉर्म को अप्लाई कर सके। इस भर्ती का जो लास्ट डेट है वो है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 मार्च 2026 रात को 11 बजे तक आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और सिर्फ 10वीं पास 22,000 से ज्यादा पदों पे भर्ती है और जोन वाइज कितनी वैकेंसी है उसको लेकर जो है ऑलरेडी रेलवे के द्वारा जो है नोटिफिकेशन वगैरह भी यहाँ पे जारी किया गया है। नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात किया गया है, सब चीज यहाँ पे आ चुका है। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इससे पहले जो वैकेंसी आई थी उसका कल के डेट में जो है आंसर किया आया हुआ है। तो आप लोग जो है ये बात जरूर समझ गए होंगे किस जोन का कट ऑफ कितना हाई हो सकता है और किसका लो हो सकता है। तो उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पोस्ट प्रीफरेंस और जोन जो है जरूर चुनाव करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या बोल रहा हूं। पिछली वैकेंसी का जो है आंसर किया आया हुआ है, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने कट ऑफ को लेकर बात किया हुआ है। कट ऑफ जो होता है वो लगभग 2-4 मार्क्स आगे पीछे हो सकता है, लेकिन लगभग वही होता है। तो उसके अकॉर्डिंग भी आप इस बार वैकेंसी को कंपैरिजन करके जो है फॉर्म को अप्लाई करेंगे बेस्ट जोन से, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिल सकता है। तो आइए जानते हैं रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म कैसे भरना है। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है एक लाइव फॉर्म फिल करके बताऊंगा जिससे आप आसानी से फॉर्म को भर सकेंगे और पूरी जानकारी मैं आपको बताऊंगा, A to Z जानकारी। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिए। देखिए मैंने जो है ना अप्लाई लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया है। क्लिक करके आप इस वेबसाइट पे आएंगे, यहाँ पे आप इस भर्ती के बारे में पूरी इंफॉर्मेशन को समझेंगे और नीचे आप आएंगे तो यहाँ से आपको जो है अप्लाई लिंक मिलेगा। सीधे आप अप्लाई लिंक पर आ जाएंगे तो ये वाला पेज आपका खुल जाएगा। यहीं से आपको फॉर्म को भरना है। सीधे लॉगिन पेज खुलेगा। यहाँ पे आप अगर पुराने कैंडिडेट्स हैं, पिछली बार फॉर्म भरे थे, तो दोबारा आपको रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। सीधे आप लॉगिन विथ आधार पे क्लिक करेंगे या लॉगिन विथ आरआरबी अकाउंट पे क्लिक करके आप यहाँ से लॉगिन करेंगे। लेकिन अगर आप पहली बार फॉर्म भरने जा रहे हैं तो पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा, फिर जो है आप फॉर्म को कंप्लीट करेंगे। अकाउंट बन जाने के बाद से अकाउंट सिंपल पेज का है, एक ही पेज में आपको फॉर्म भरना होता है। अकाउंट बनाने के लिए मैं दिखाता हूं। आप इस पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे आपको नेशनलिटी बताना है। अकाउंट बनाते समय अपना नाम लिखेंगे, डेट ऑफ बर्थ बताएंगे, यहाँ नो कर दीजिएगा, जेंडर, फादर नेम, मदर नेम, यहाँ ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, जनरेट ओटीपी पे क्लिक करना है। दोनों पे ओटीपी जाएगा, उन दोनों ओटीपी को वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन मिलता है, वेरिफिकेशन थ्रू डिजिलॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार कार्ड। तो मैं आधार कार्ड दे दूंगा, यहाँ आधार संख्या लिखेंगे, इसको टिक करेंगे और उसके बाद से जनरेट आधार ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपके आधार से जो मोबाइल नंबर लिंक है उस पर ओटीपी जाएगा, उसको यहाँ पे लिख के वेरीफाई कर लेंगे। फिर यहाँ पे एक पासवर्ड बना लेंगे, जैसा चाहे वैसा आप पासवर्ड बना सकते हैं। इसमें फिर कंफर्म करेंगे, इसको टिक करेंगे आई एम नॉट रोबोट और उसके बाद से प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका प्रीव्यू आएगा और सबमिट करेंगे तो आपका अकाउंट यहाँ पे बन जाता है। जैसे अकाउंट बन जाता है उसके बाद से आप होम पेज पे आ जाते हैं, लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन विथ आधार का ऑप्शन है तो यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखेंगे और जनरेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे तो आपका आधार से मोबाइल नंबर लिंक है, उस पर ओटीपी जाएगा, इसको टिक करेंगे, आई एम नॉट रोबोट पे क्लिक करेंगे, लॉगिन करेंगे, आपका डैशबोर्ड खुल जाएगा ओटीपी वेरीफाई करते। दूसरा ऑप्शन है लॉगिन विथ आरआरबी क्रेडेंशियल, इस पे क्लिक करेंगे तो मोबाइल नंबर लिखना होगा, पासवर्ड लिखना होगा जो अपने पासवर्ड बनाया फॉर्म रजिस्ट्रेशन करते वक्त, और इस पे टिक करेंगे, लॉगिन करेंगे। आपका एक ओटीपी वेरिफिकेशन होगा या तो मोबाइल पे या तो ईमेल पे, उसके बाद ओटीपी वेरीफाई करके आप लॉगिन हो जाएंगे। तो ये ऑप्शन है आपके लॉगिन करने का और अकाउंट बनाने का। तो चलिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक अकाउंट जो है लॉगिन कर लेता हूँ और फिर मैं आपको जो है फॉर्म भर के बता देता हूँ। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो है रेलवे ग्रुप डी की तैयारी के लिए 5000 से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह जो है परीक्षा मार्ग लेकर आ चुका है। ये कंप्लीट गाइड होगा आपका, जिसमें सभी जो है सब्जेक्ट वाइज जो है आपके प्रश्न देखने को मिलेंगे। आप यहाँ पे देख सकते हैं जिसमें आपको अलग अलग सब्जेक्ट जैसे जनरल नॉलेज के, जनरल साइंस के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के प्रश्न आपको शामिल किए गए हैं। और इसके साथ आपको जो है ना डेली के जो है करंट अफेयर्स भी दिए जा रहे हैं। जी हाँ, डेली का डेली करंट अफेयर्स। इसके लिए पहला तरीका है कि आप परीक्षा मार्ग की वेबसाइट पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिए करंट अफेयर्स का एक ऑप्शन मिलेगा, करंट अफेयर्स, इस पे आपको मिल जाएगा, या इनका एप्लीकेशन है उसको इंस्टॉल करेंगे वहां मिल जाएगा, या टेलीग्राम पे जुड़ेंगे, परीक्षा मार्ग का टेलीग्राम है वहां जुड़ेंगे तो वहां पे भी आपको टेलीग्राम पे आपको डेली का डेली जो है करंट अफेयर्स भेजे जा रहे हैं बिल्कुल फ्री में। तो आप जो है इस पीडीएफ नोट्स को लेते हैं तो आपको बिल्कुल फ्री में जो है करंट अफेयर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं। तो काफी बढ़िया ये पीडीएफ नोट्स है, 5000 से अधिक प्रश्नोत्तर संग्रह है, डेली का करंट अफेयर्स फ्री में मिल रहा है। पीडीएफ फॉर्मेट में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं बाई करके। आप यहाँ बाय नाउ पे क्लिक करेंगे, आपका जो है पेमेंट गेटवे आ जाएगा। यहाँ पे आपको पहले बिलिंग इन्फॉर्मेशन भरना होगा और यहाँ पे प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है पेमेंट आएगा, पेमेंट जमा करेंगे, उसके बाद से आपका तुरंत ये पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। मेरा कूपन कोड आप यहाँ यूज कर सकते हैं DS20, इससे आपको 20% का डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मैंने अप्लाई किया और यहाँ देखेंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है इनका प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर भी आते हैं। 99 सेट का ये
प्रैक्टिस सेट है प्रीवियस ईयर्स का, अगर आप इसको भी लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, जिसका मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ये भी 99 रुपए का पड़ेगा, 101 का पड़ेगा, कूपन कोड भी इसमें अप्लाई करेंगे, डिस्काउंट हो जाएगा 20%। 99 PYQ प्रैक्टिस सेट है, जितने भी रेलवे ग्रुप डी के अभी तक एग्जाम हुए हैं, दोनों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब आइए जानते हैं कैसे फॉर्म को भरना है। तो हम यहाँ पे जो है लॉग इन करेंगे। चलिए मैं डैशबोर्ड पर लॉग इन हो जाता हूँ, फिर मैं आपको फॉर्म भर के बताता हूँ। जैसे फ्रेंड्स हम लॉग इन करेंगे, यहाँ पे 2 फैक्टर आएगा, आपको यहाँ पे या तो ईमेल पे OTP भेजना है या तो फोन पे भेजना है। मैं क्या करता हूँ, फोन वाला पे भेज देता हूँ। यहाँ पे मैं फोन वाला पे OTP भेज दिया। अब हम यहाँ पे OTP लिखेंगे, लॉग इन करेंगे। जो इनके पास पहले से अकाउंट बना हुआ है वो इसी प्रकार से लॉग इन करेंगे, उनको जो है दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए हम यहाँ लॉग इन कर लेते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे OTP लिख के लॉग इन कर लिया है। अब यहाँ पे देखिए इस प्रकार से डैशबोर्ड हमारा खुल गया। अब आपको मान लीजिए फ्यूचर में NTPC की बहाली आएगी तो आपको दोबारा अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं है। इसी अकाउंट से आप क्या करेंगे, लॉग इन करेंगे और आप जो फॉर्म को अप्लाई करेंगे। बार बार अकाउंट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन का बटन मिल, इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखिए जो रेलवे की अभी वैकेंसी चल रही है ग्रुप डी की, उसका यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको अब चूज करना है कि किस RRB से फॉर्म भरना चाहते हैं। अब देखिए पूरी जो बहाली है वो 21,997 पदों पे है। अब RRB वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं तो आप नोटिफिकेशन जब डाउनलोड करेंगे तो नोटिफिकेशन के सबसे नीचे वाले पेज पे आप आएंगे। सबसे नीचे आपको स्क्रॉल कर लेना है, नीचे आएंगे ना तो यहाँ पे आपको RRB वाइज वैकेंसी दिखाई गई है। ये देखिए आपको ना RRB वाइज वैकेंसी देखने को मिल जाएगी। देखिए मुंबई RRB में कितनी बहाली है ये देख सकते हैं आप पे, जयपुर में कितनी बहाली है और कौन कौन से पद है वो सारे पद भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको इस चीज को जरूर कंफर्म कर लेना है एक बार कि आप जो है किस RRB से फॉर्म भरना चाहते हैं। जिस RRB से फॉर्म भरेंगे, देखिए इलाहाबाद RRB, उसी RRB के अंडर में आपको जॉब करना होगा। देखिए इसका एग्जाम कहीं भी आपको दे सकता है, आपके एरिया में दे सकता है, आपके नियरेस्ट सिटी में दे सकता है, लेकिन जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका उसी RRB के अंतर्गत, हुबली में भरेंगे तो हुबली के RRB के अंतर्गत आपको जॉब मिलेगा। जबलपुर RRB है तो इस तरह से RRB है। अब उस RRB में कितनी बहाली, टोटल यहाँ वैकेंसी दिखाया गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप एक बार ये डिसाइड कर लीजिए कि किस RRB से फॉर्म भरें। अब इसके ऊपर कई सारे फैक्टर हो सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी वैकेंसी है, इसके अलावा इसका पिछले साल का कट ऑफ क्या गया था, कम गया था, ज्यादा जाता है, इस तरह से आप देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप जिस भी RRB से फॉर्म भरना चाहते हैं उस RRB का आप यहाँ से फॉर्म भर सकते हैं और उसका आप यहाँ पे चुनाव करेंगे फॉर्म भरते समय। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, RRB जो है अपना एक कंफर्म कर लेंगे। फिर यहाँ पे आप जो दोनों को टिक करेंगे और नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट करते ही आप देखेंगे तो प्रीवियस डाटा आपका कुछ फैच होगा, आप इसको कट करेंगे। अब यहाँ पे आपको बहुत सारी जानकारी ऑलरेडी फिलअप मिलेगी, जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त जानकारी दिया था वहां से जानकारी आपको ऑलरेडी फिलअप मिलेगा। अब आपको कुछ जानकारी भरना है तो यहाँ पे आपको बताना है मैरिड है कि अनमैरिड है, यहाँ रिलीजन बताएंगे, मातृभाषा क्या है आपकी वो बताएंगे, आपका लैंग्वेज क्या रहेगा एग्जामिनेशन का, हिंदी में एग्जाम देना चाहते हैं कि अंग्रेजी में, यहाँ एक विजिबल मार्क्स बताएंगे, 2 आपको बताना है, जैसे तिल का निशान, कटा का निशान, जला का निशान, बॉडी का पहचान पूछ रहा है, जैसे अमोल ऑन हेड, अमोल ऑन आईज, ऐसे करके आप बता देंगे, 2 मार्क्स बतानी है। अब यहाँ पे आता है कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी वाइज समझ लीजिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेंट्रल लेवल का कैटेगरी लगेगा कि आपका स्टेट लेवल वाला, समझ लीजिए। देखिए जनरल से आते हैं तो आपको कोई कैटेगरी सर्टिफिकेट देने की आवश्यकता नहीं है और ना ही निवास वगैरह। दूसरा है यहाँ पे आप देखेंगे SC ST, तो पहले मैं SC ST को कवर कर लेता हूं। देखिए SC ST यहाँ पे पूछ रहा है, SC ST में सेम आएगा। यहाँ पे आपको अपना जो कास्ट का जो है नेम लिखना है, यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर बताना है, इश्यूइंग अथॉरिटी कहां से आपने बनवाया हुआ है, जैसे कि जब आपके पास अगर जाति सर्टिफिकेट है आपके हैंड में अगर, तो वहां देखेंगे नीचे में साइन किया हुआ रहता है रेवेन्यू ऑफिसर, तहसीलदार, मजिस्ट्रेट, जहां से भी आपने बनवाया हुआ, कलेक्ट्रेट, सिटी मजिस्ट्रेट, तो वहां पे उसका सिग्नेचर रहता है। तो ज्यादातर होता है रेवेन्यू ऑफिसर, तो आपके जो है ना सर्टिफिकेट पे लिखा रहता है कि कौन बनाया हुआ है, जिससे आप अपने अकॉर्डिंग वहां से चुनाव कर लेंगे। बिहार में ज्यादातर जो है रेवेन्यू ऑफिसर या और भी स्टेट में रेवेन्यू ऑफिसर बनाता है, तो उसका आप चुनाव किस राज्य से बनवाए हैं वो चूज करेंगे। सर्टिफिकेट इशू डेट आपको यहाँ से चूज कर लेना है। तो यहाँ पे देखेंगे ना तो आपका यहाँ पे 2025 का भी चल जा रहा है, 24 का भी चल जा रहा है। तो SC ST वाले केस में ना पुराना वाला भी लगा सकते हैं, जाति कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे ये चूज कर लेंगे मान लीजिए। फिर यहाँ पे ट्रेवल पास चाहिए, यस कर दीजिएगा और यहाँ पे उसका जो है नियरेस्ट रेलवे स्टेशन लिख के और अपना जाति सर्टिफिकेट 400 KB से कम PDF में आपको यहाँ पे अपलोड कर देना। इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ फाइल चूज करना है और सेव करना है। तो ये हो गया SC ST। अब बात आती है कि क्या SC ST को अपना जो है सेंट्रल लेवल का लगाना, नहीं, अभी आपको सेंट्रल लेवल बनवाने की आवश्यकता नहीं है। सेंट्रल लेवल आपके राज्य स्तर से बनाया हुआ जो जाति होता है ना, उसी के आधार पर सेंट्रल लेवल का बनता है, बस एक मोहर लग जाता है और वो आपके जो है अनुमंडल स्तर से बनता है या आपके ब्लॉक स्तर से भी बन जाता है। तो अभी आपको बनाने की आवश्यकता नहीं सेंट्रल लेवल वाला। जब आपका चयन हो जाता है तो DV के समय, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन समय जो है रेलवे खुद बोलता है कि आप हमको इस फॉर्मेट में दीजिए। वो सारा फॉर्मेट जो है ना रेलवे का जो नोटिफिकेशन है ना उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो अभी आपको बनवाने की आवश्यकता नहीं है, बाद में आपको रेलवे बोलेगा कि आप जो है इसी आधार पे आप इस फॉर्मेट में हमको बनवा कर लेकर आइए। तो आप अपने ब्लॉक में जाएंगे, आपका जो
पुराना जाति है उस पे आप जो है रेलवे के फॉर्मेट देगा, रेलवे नोटिफिकेशन में दिया हुआ है वो सारा फॉर्मेट वो देंगे और आप जो है अपना बनवाएंगे, ऐसे होता है। समझ गई? अब बात आती है, ये तो हमने SC ST की बात किया, ओबीसी की बात करते हैं। ओबीसी वाले केस में एक ऑप्शन आता है नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर। तो ओबीसी वाले केस में क्या है कि अगर कोई मान लीजिए नॉन क्रीमी लेयर से आता है तो उनको यहाँ पे जो है ना एनसीएल बनवाना होता है। एनसीएल उसको बोलते हैं नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। और इनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होता है तो ही वो एनसीएल का लाभ लेते हैं। अगर इनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम नहीं है तो वो एनसीएल का लाभ नहीं लेंगे। तो यहाँ पूछ रहा है कि नॉन क्रीमी लेयर या क्रीमी लेयर, तो आपको यहाँ पे बताना है ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर। अब यहाँ अंडरस्टूड एग्री कर लेना है और यहाँ पे आपसे जो है वही नॉन क्रीमी लेयर का आपका कास्ट क्या है वो बताना है। कास्ट जैसे कि कुशवाहा, कोयरी, धोबी, जो भी है, बढ़ई, लोहार। अब यहाँ पे उसका सर्टिफिकेट नंबर, एनसीएल तो बनवाना होगा आपको और यहाँ पे इशूइंग अथॉरिटी आपको बताना होगा कि कहां से आपने मतलब बनवाया। और उसके बाद से यहाँ पे इशू स्टेट पूछा गया है और सर्टिफिकेट इशू डेट में यहाँ पे आप देखेंगे तो आपका जो है ना, ये देख सकते हैं यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 के बाद अभी तक अगर अपना इधर भी बना हुआ है आपका, जो कि देख सकते हैं 31 जनवरी तक या और भी डेट आगे तक आप लोग भरेंगे फॉर्म, तो उतना तक बनवाया हुआ है तो चल जाएगा। मतलब क्या कि आपका जो ये एनसीएल होना चाहिए वो 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए, उसके पहले का बनवाया हुआ है वो काम नहीं करेगा। तो आप यहाँ पे देख लेंगे, अगर उससे पहले का बना है तो फ्रेश एक नया बनवा लीजिए और कब बना है यहाँ पे डेट चूज कर लेंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि क्या हम सेंट्रल लेवल वाला दें कि स्टेट लेवल वाला दें। तो देखिए यहाँ पे आपके पास अगर सेंट्रल लेवल का है तो सेंट्रल लेवल वाला दे सकते हैं, अगर आपके पास स्टेट लेवल वाला है तो स्टेट लेवल वाला भी दे सकते हैं। क्यों कि यहाँ पे आप कोई भी लगा दीजिए। अभी फिलहाल में जब आपका डीवी होगा ना तो उस समय रेलवे खुद बोलेगा कि आपको जो है ना सेंट्रल लेवल वाला इस फॉर्मेट में, रेलवे खुद फॉर्मेट आपको प्रोवाइड करेगा और बोलेगा इस फॉर्मेट में हमको बनवा के लेके आइए, तो वो आपको बनवाना होता है। समझ में आएगा ये बात? तो अभी आपके पास जो भी एनसीएल सर्टिफिकेट बना हुआ है 1 अप्रैल 2025 के बाद वो सारा आपका काम कर जाएगा और आप उसको यहाँ पे लगा सकते हैं। समझ में बात? अब मान लीजिए सपोज कोई यहाँ पे जो है एनसीएल में यहाँ पे बोल देता है कि नहीं हम क्रीमी लेयर है, तो उनको ये सब मांगेगा ही नहीं, आगे वो जनरल में हो जाएंगे और बाकी यहाँ पे ऑटोमेटिक आगे फॉर्म भर। तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे जानकारी को देंगे। अब बात आती है इसी तरह से ईडब्ल्यूएस का। ईडब्ल्यूएस वाला भी वही है, यहाँ पे देखिए लिख रहा है, जब हम इसको चूज करने जाएंगे ना तो यहाँ पे लिख रहा है कि ईडब्ल्यूएस आपका कब का बना होना चाहिए। देखिए लिख रहा है, देख रहा है ना, फाइनेंशियल ईयर 25-26 और इशू आफ्टर 1 अप्रैल 2026, मतलब 1 अप्रैल 2025 के बाद का इशू होना चाहिए। वही वाला ईडब्ल्यूएस आपको यहाँ पे लगानी है। तो इस तरह से आप अगर ईडब्ल्यूएस से आते हैं तो अपना जो है ईडब्ल्यूएस के बारे में यहाँ से अपना जो है क्या करेंगे, देंगे, जो कि 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। देख रहे ना, इससे पहले आप डेट चूज ही नहीं कर सकते हैं, ये ब्लॉक आ जा रहा है। देख रहे ना, 1 अप्रैल 2025 के पहले आप नहीं डेट चूज कर सकते। तो आप इस तरह से अपना जो है कम्युनिटी डिटेल्स को क्या करेंगे, चूज करेंगे। जो भी आपका है, मैंने सारा कैटेगरी के बारे में अच्छे से बता दिया है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वाले में बस यहाँ पे ओबीसी को एनसीएल देना है, जो कि एनसीएल आप जहां से भी बनवाए हो। ईडब्ल्यूएस को आपका ईडब्ल्यूएस देना है जहां से भी बनवाए हो। और एससी एसटी को जाति लगाना है। जाति आपका पुराना होगा चलेगा, लेकिन ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस आपका 1 अप्रैल 2025 के बाद का होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस भर लेना है, फिर यहाँ पे आपको सेव करके नेक्स्ट कर देना है। जैसे फ्रेंड्स आप नेक्स्ट करेंगे, अगले स्टेप में आपसे पूछेगा एक्स सर्विसमैन है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे, विकलांग है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। यहाँ पे पूछेगा कि आप लिखने में काबिल नहीं है तो आप यस नो में बता देंगे। जो विकलांग पर्सन होते हैं उनको अगर लिखने में दिक्कत होती है तो अपना बताते हैं। यहाँ पे आपको बताना है अगर आप ईबीसी हैं तो ईबीसी में आपको सिर्फ ट्रेवल पास का बेनिफिट मिलेगा। ईबीसी होता है इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, जिनकी फैमिली इनकम 50,000 से भी कम है या बीपीएल कार्ड होल्डर है, तो वो अपना जो है दे सकते हैं यहाँ पे यस करके और अपना डॉक्यूमेंट्स में इसमें से कुछ चूज करके और इशूइंग अथॉरिटी वगैरह बता सकते हैं और उसका सर्टिफिकेट नंबर देंगे तो उसमें आपको ना ट्रेवल पास एक जो है मिल जाता है। बस इतना आपको बेनिफिट मिल जाता है अगर आप ये देते हैं, तो बाकी उसे कोई खास बेनिफिट नहीं है। इसके अलावा रेलवे इंप्लॉय है तो यस करेंगे और अपना सारा HRMS नंबर ये सब आपको देना होगा और सब कैटेगरी वगैरह, प्लेस ऑफ वर्किंग जोन वगैरह बताना होगा। नहीं है रेलवे कर्मचारी तो आप यहाँ नो कर देंगे। यहाँ पे आप कहीं प्रेजेंटली कहीं काम कर रहे हैं जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट या पीएसयू में तो बताएंगे, वरना नॉट अप्लीकेबल कर लेंगे। यहाँ पे आपके पास कोई अप्रेंटिसशिप का रेलवे में जो है मतलब एनसीवीटी के द्वारा, तो आप यहाँ पे यस करेंगे। अप्रेंटिसशिप आपने किया हुआ है तो किस ट्रेड से किया हुआ है, ट्रेनिंग कब से कब तक किया हुआ है, ये आपका रिजल्ट डिक्लेरेशन क्या है, तो ये सब आपको बताना होगा अगर अप्रेंटिसशिप किए हैं तो। नहीं तो आप इसको नो करेंगे। यहाँ पे आपको अपना अकाउंट डिटेल्स देना है जिसमें आपका फीस जो है रिफंड होगा, तो आप अपना अकाउंट होल्डर नेम यहाँ लिख देंगे, फिर बैंक अकाउंट रिफंड फी, बैंक अकाउंट नंबर, फिर यहाँ पे दोबारा कंफर्म करना
बैंक अकाउंट को FSC कोड लिख के कंफर्म करेंगे तो आपका ब्रांच नेम, ऑटोमेटिक एड्रेस वगैरह आ जाएगा। इसमें आपका फ्री रिफंड होता है। जैसे मान लीजिए अगर आप जनरल से, OBC से फॉर्म भर रहे हैं तो आपका जो है ना इसमें पूरा का पूरा जो है 100 रुपया काट के 400 रुपया रिफंड हो जाते हैं। अगर आप जो है SC ST से फॉर्म भरे तो 250 रुपया का आपका फी लगता है, तो 250 पूरा आपका रिफंड हो जाएगा इसी अकाउंट में आपका, जो आप अकाउंट यहाँ पे देंगे। तो इसीलिए रेलवे अकाउंट नंबर लेता है ताकि आपका फी रिफंड कर दे। फिर यहाँ पे सेव करके नेक्स्ट करेंगे। सेव नेक्स्ट करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको अगले स्टेप में अपना जो है मैट्रिक की जानकारी को ऐड करना है। तो वैकेंसी मैट्रिक के आधार पे यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन ऑटोमेटिक मैट्रिक चूज रहता है। यहाँ पे आपको अपना राज्य चूज करेंगे, यहाँ पे जिला चूज करेंगे, किस जिला से आपने मैट्रिक पढ़ाई किया। तो यहाँ पे देखिए आ नहीं रहा सिलेक्ट करने का ऑप्शन, तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो है अपना मैट्रिक की जानकारी भर देना है। मैंने यहाँ पे भर दिया। डिस्ट्रिक्ट बताएंगे किस जिला से आपने पास आउट किया, बोर्ड कौन सा था, पासिंग ईयर क्या था, कैलेंडर से आप चूज करेंगे, रोल नंबर क्या है, यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट सीरियल नंबर क्या है वो आपको बता देना है। फिर यहाँ पे ऐड कर देना है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट करना है। जैसे ही ऐड करेंगे मैट्रिक की जानकारी यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे अगर आपको कुछ लग रहा है गलत तो आप डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स आप यहाँ पे ऐड करेंगे आपका यहाँ पे डिटेल्स ऐड हो जाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई क्वालिफिकेशन किए हैं, जैसे कि आपने NSC किया हुआ है, नेशनल अप्रेंटिसशिप या ITI, तो आप यहाँ पे बताएंगे, या 12वीं किए हैं तो वो भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। पहले आपको यहाँ पे चूज करना होगा इस तरह से और उसकी जानकारी यहाँ से आपको भरना होगा, फिर उसको भी ऐड करना होगा। नहीं किए तो आप इसको सिलेक्ट नहीं करेंगे, छोड़ देंगे और फिर यहाँ पे नेक्स्ट कर देंगे। क्वालिफिकेशन ऐड करते हैं फ्रेंड्स। अब यहाँ पे आपको जो है इस तरह से आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे आना है, यहाँ पे आपको ना कैप्चर करना है लाइव इमेज। तो आप क्या करेंगे ना, कैप्चर लाइव इमेज पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको बोल रहा है कि 3 बार अलाउ होगा 5 मिनट के अंदर। तो आपको जो है यहाँ पे लाइट कलर बैकग्राउंड का जो है यूज करना है फोटो खींचने के लिए, और यहाँ पे कैप्चर लाइव इमेज पे आपको क्लिक करना है। पूछ रहा है कि आर यू ट्यून, आप जुड़वा है तो यस करेंगे वरना नो करेंगे। जुड़वा पूछ रहा है, जुड़वा भाई बहन होते हैं ना, उस तरह से पूछ रहा है। अब यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपका जो है ना ये कैमरा आ जाएगा थोड़ी देर में, और आपको यहाँ पे देखिए आ गया। अब बोल रहा है कि आपको इस सर्कल के इनसाइड में अपना जो है चेहरे को रखना है और परफेक्ट जैसे लिखेगा ऑटोमेटिक खींच देगा। ये खींच दिया, देख रहे ना। लेकिन अब ये देखिए प्रोसेसिंग ले रहा है। जैसे कि यहाँ पे पीछे में देखिए लाइट आ गया है, यहाँ बोर्ड दिख रहा है, यहाँ देख रहे हैं ना। इस तरह का नहीं करना आपको। एक सादा बैकग्राउंड कोई सा भी आप लगा देंगे। अगर आप गांव से हैं तो कोई भी एक सादे दीवार के पास चले जाइए, व्हाइट दीवार के पास सट जाइए, या कोई जो है कपड़ा लगा दीजिए पीछे में, गमछा हो गया व्हाइट कलर में प्योर, और उसके बाद उसके सामने आप जो है फोटो खींचेंगे, बेहतर रहेगा। तो इस तरह से आपको लाइव फोटो खींचना। अगर आप चाहते हैं मोबाइल से खींचना तो यहाँ मोबाइल का भी ऑप्शन है, आप मोबाइल से फोटो को खींच सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे आपको सिग्नेचर अपलोड करना है, जो कि 49 KB से 30 KB के बीच होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्सल भी दिया हुआ है 60 बाई 140 पिक्सल का। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे ना, अपना फाइल को ब्राउज करेंगे और अपलोड करेंगे। और KB रिसाइज करना है तो इसके मैं बता देता हूँ तरीका। जैसे आप गूगल में जाएंगे, सर्च करेंगे KB रिसाइज, यहाँ पे आपको वेबसाइट मिलेगा image.pi7.org। इसलिए इसको यूज करना है क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चुनाव करने का ऑप्शन आता है। हम क्या करेंगे, यहाँ से इमेज सेलेक्ट करेंगे। जैसे यही मेरा सिग्नेचर है, मान लीजिए हम 6 KB का हम इसको रिसाइज करेंगे, तो हम यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिसाइज पिक्सल पे जाएंगे और यहाँ पे इसको अनटिक मार देंगे। यहाँ पे बोल रहा है 140 बाई 160। मैं दिखाता हूँ क्या बोल रहा है, 60 बाई 140, ठीक है ना। ऐसा 140 होना चाहिए और ऐसा 60 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, इसको जो है अपने हिसाब से विड्थ हाइट जो है सेट करेंगे। हमने कर दिया 140 विड्थ और हाइट जो है 60 चाहिए। अब हम इसको क्या करेंगे, रिसाइज पे क्लिक करेंगे। अब हमको यहाँ पे KB भी ध्यान रखना है, तो हमको 39 से 49 के बीच चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 40 लिख देंगे, ठीक है। अब हम यहाँ पे रिड्यूस करेंगे। अब हमारा जो है ना विड्थ भी सेट कर देगा। देखिए 38 KB 1-2 KB आगे पीछे होता है, और यहाँ पे हमारा जो है वो हाइट भी सेट कर देगा। हम इसका प्रॉपर्टीज दिखाएंगे तो आप समझ जाएंगे। ये देखिए, देख रहे ना, डायमेंशन भी देखिए 140 बाई 60 हो गया। तो इसलिए इसको आपको यूज करना है, काफी बेहतरीन सॉफ्टवेयर है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, उसको चूज करके इसको टिक करेंगे और सेव कर देंगे। ये देखिए हमने सेम वही वाला जो है यहाँ पे सिग्नेचर यहाँ पे अपलोड कर दिया है। अब हम इसको सेव कर देते हैं, ये सेव हो जाएगा। प्लीज अपलोड एप्लीकेंट फोटोग्राफ, मतलब यहाँ पे फोटोग्राफ हमको दोबारा से अपलोड करना होगा क्योंकि साफ सुथरा फोटो हमारा नहीं ले पाया है, ठीक है, एरर आ गया। तो हम बढ़िया से फोटो अपलोड करेंगे साफ सुथरा। अब यहाँ पे इसको नेक्स्ट करेंगे। जैसे फ्रेंड्स फोटो सिग्नेचर सेव करेंगे, आपका फोटो सिग्नेचर सेव हो जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको जो है ना जिस जोन से आपने फॉर्म अप्लाई किया था उसमें जितनी बहालियां है वो सारी बहालियां का पोस्ट शो हो जाएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं इस तरह से लास्ट स्टेप प्रीफरेंस है, तो आपको पोस्ट का प्रीफरेंस देना है कि आप पहले किसके लिए रखना चाहते हैं। जैसे कि हमने पहला यहाँ पे पोस्टमैन चूज किया, फिर हमने असिस्टेंट चूज किया। तो ग्रुप डी में बहुत सारी वैकेंसीज होती है। अब आप लोग बढ़िया कैटेगरी सबसे ऊपर रखिएगा, फिर उसके अकॉर्डिंग जो है ऐसे करके आपको सिलेक्ट कर लेना है प्लस प्लस करके, और उसके बाद से आपका सारा यहाँ पे जो है पोस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना है, यहाँ पे प्लेस लिखना है, कहाँ से फॉर्म भर रहे हैं, तो आपका जो भी प्लेस है आप यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद आप नीचे में सेव कर देंगे। डाटा सेव हो गया, पोस्ट प्रीफरेंस आपका सेव होगा। आपका प्रीव्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना। अब
अब यहाँ पे आपको प्रीव्यू चेक करना है कि आपने जो भी जानकारी दिया सब चीज सही है कि नहीं है। उसकी वजह से अगर आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट करेंगे, नहीं एडिट करना है तो आप सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे आपको जो है ना एक चेक बटन दिख रहा है, उस पर क्लिक करेंगे रेड वाला, वहां पे आपको सबमिट का बटन मिलेगा। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, सबमिट कर देना है। अगर आप बोलिएगा तो मैं एक अलग से वीडियो लेकर आ जाऊंगा पोस्ट प्रीफरेंस को लेकर कि पोस्ट प्रीफरेंस कैसे देना है। चलिए अब यहाँ पे जैसे सबमिट करेंगे ना, आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके वजह से पेमेंट गेटवे आएगा, पेमेंट जमा करेंगे, आपका फाइनल प्रिंट आउट निकल जाएगा। आप प्रिंट आउट निकाल कर अपने पास हार्ड कॉपी सुरक्षित रख लेंगे।